गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल में, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ग्राफिकली सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, जो हमारा ax plus by plus c is equal to 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इज द ax plus by plus c is equal to 0। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब हम यहाँ तक क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट से ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये a1x इज इक्वल टू, अब देखिए हम क्या करेंगे, x की जो प्रॉपर्टी है उसको छोड़ करके सभी को हम राइट साइड ले जाएंगे और सभी नेगेटिव हो जाएंगे। तो माइनस c1 माइनस b1y x इज इक्वल टू, दिस इज द माइनस c1 माइनस b1y बाई a1। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें जो y के फॉर्म में टर्म में हमें मिल गई है और हम इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो ये x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू में ये पुट कर लेंगे। तो a2 इन ब्रैकेट माइनस c1 माइनस b1y बाई a1 प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। दिस इज द एलसीएम लेंगे a। अब इसकी मल्टीप्लाई किसमें हम करेंगे, माइनस a2 c1 माइनस a2 b1y प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसकी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे और देखिए जो वेरिएबल हमारे पास है वो y की वेरिएबल है, हम उसको लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम राइट साइड ले जाएंगे। और हम इससे बात करते हैं, ये यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेंगे, y इज कॉमन। तो y का हम कॉमन लेते हैं, सबसे पहले हम ये लिखेंगे b a1 b2 माइनस ये हो जाएगा a2 b1, क्लियर है, इज इक्वल टू, बाकी को हम इस तरफ ले जाएंगे। देखिए हमारा ये नेगेटिव है, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है उस तरफ जाकर के नेगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा a2 c1 माइनस ये है a1 c2, ये है हमारा a1 c2। इसके बाद हम y की वैल्यू बनाएंगे, y इज इक्वल टू हमारा होगा a2 c1 माइनस a1 c2 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। एक तरह से y की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब हम इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे, चाहे तो हम 1 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, पर हमारे पास थर्ड इक्वेशन है तो हम थर्ड इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू हमारा क्या है, ये इसको लिख सकते हैं हम 1/a1 इन ब्रैकेट माइनस c1 माइनस b1y। अब y की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे और ये देखो 1/a1 इन ब्रैकेट माइनस c1 माइनस b1 इन ब्रैकेट a2 c1 माइनस a1 c2 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं।
और यहाँ पर एलसीएम लेंगे और ये हमारा आएगा 1/A1 इन ब्रैकेट एलसीएम हमारा A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। अब हम इससे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस A1B2C1, फिर प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ A2B1C1 माइनस, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे ये हो जाएगा A2B1C1 प्लस A2B1C2। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे वैल्यू होंगे जो कैंसिल होंगे, जैसे देखिए इसमें से ये वैल्यू A2B1C1 यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है और दोनों सेम है, तो हम इसको कैंसिल करेंगे ऐसे और ऐसे। यहाँ से देखिए ये A1 है, इस A1 को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी A1 है और यहाँ भी A1 है, तो जब हम A1 को कॉमन लेंगे A1/A1 ये होगा हमारा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस B2C1 और यहाँ बचेगा प्लस A2, ये बचेगा हमारा B1C2 बाई A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। इसे अब ये इसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारा x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, इससे पहले पॉजिटिव को पहले लिख लेंगे B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1। इस तरह से हम इसको x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, यहाँ से y की वैल्यू आ गई और ये हमारा x की वैल्यू आ गई, क्लियर है, एनी डाउट। अब हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू पे है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है और ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 14, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू इस y को इस तरफ लाएंगे 14 माइनस y, क्लियर है, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए हमें x की जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या है, xy इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या है, ये है 14 माइनस 5, यहाँ लिखेंगे 14 माइनस y इज इक्वल टू 4। देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको राइट साइड ले जाएंगे, ये माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, ये लेगा माइनस 2y इज इक्वल टू, ये कैंसिल होगा और 10 आएगा, y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब देखिए थर्ड इक्वेशन है क्या, ये है x इज इक्वल टू 14 माइनस y, y की वैल्यू क्या है 5 हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये जाएगा 14 माइनस 5 x इज इक्वल टू 9, मींस x की वैल्यू हो गई हमारी 9 और y की वैल्यू हो गई 5, ये हमारा आ गया इक्वेशन आंसर। इन दोनों इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मिला जो कि हमें ये है x और y की वैल्यू ये है, क्लियर है। सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमने लिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट से लेंगे क्या है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, क्लियर है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 9 माइनस 3y बाई 2, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम थर्ड में
की वैल्यू पुट करेंगे सेकंड में, तो मैं हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो सेकंड क्या है हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पे देखते हैं 3 x की वैल्यू कितनी है, ये 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेंगे 2, ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस 3 3 जा 9y प्लस, अब ये देखिए यहाँ पर एलसीएम नहीं है, 1 है डिनोमिनेटर के पास और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और ये देखेंगे ये हो जाएगा हमारा 27 माइनस, अब हम इसमें से ये माइनस y है और ये प्लस y है, तो इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस y मिलेगा, माइनस y इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 10। क्लियर। अब हम इसको सब राइट साइड इसको ट्रांसफर करेंगे, 0 माइनस 27 ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 17, y इज इक्वल टू कितना हो गया 17, ये हमारा y की वैल्यू आ गई। ठीक है, जब हम y की वैल्यू आ गई इसी वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें, थर्ड में, तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब ये थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y बाई 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 माइनस 3, y की वैल्यू कितना है 17 2, अब 9 माइनस 17 3 का 51 बाई 2। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 42 बाई 2 और x इज इक्वल हो गया 21। क्या होगा 21, ये माइनस है, ये माइनस 21 आएगा, यानी कि हमारा जो आंसर आ गया उसके लिए हम लिखेंगे x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 21 और y इज इक्वल टू कितना है 17, ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर है, एनी डाउट। एग्जांपल 3 में हमारा ये इक्वेशन है 11x माइनस 5y प्लस 61 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 20y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो सबसे पहले हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम देखेंगे और ये हमारा है 11x माइनस 5y प्लस 61 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 11x इज इक्वल टू, सबको इस तरफ ले जा रहे हैं, तो 5y माइनस 61 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 5y माइनस 61 बाई 11। क्लियर हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड से हम जो हम x की वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे देखते हैं 3x माइनस 20y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस 61 बाई 11 माइनस 20y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 11 हम एलसीएम ले लेंगे, 11 क्या ले लेंगे एलसीएम, और हम सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा हमारा 15y माइनस 3 1 जा 3 3 6 जा 18 माइनस, अब 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 220y माइनस 22 इज इक्वल टू 11। अब हम क्या करेंगे, ये 11 जो है जो डिनोमिनेटर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये यहाँ पर आकर के 0 हो जाएगा। अब y की वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 205 होगा, यानी यहाँ पर मिलेंगे माइनस
205y, और इसमें से अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये 3 और 2 5, 2 और 2 8 10, 0 कैरी 1 और 2 2, तो ये माइनस होगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, -2 5y इज इक्वल टू 205, y इज इक्वल हो गया -1। ये हमारा इक्वेशन वैल्यू आ गई y की, और y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में हम इसकी y की वैल्यू पुट कर लेंगे, और थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू क्या, 5y minus 61, 5y minus 61 by 11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये जगह 5 minus 1 minus 61 by 11, ये हो जाएगा -5 minus 61 by 11, यानी कि ये हो गया -66 by 11। x की वैल्यू क्या होगी, -6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x की वैल्यू हो गई -6 और y की वैल्यू क्या आ गई, -11। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और इस तरह से हम इसको करेंगे। एग्जांपल 4 में हमने लिया है √x minus √3y is equal to 0, √5x plus √3y is equal to 0। हम पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये है √2x minus √3y is equal to 0। अब इस रूट को उस तरफ ले जा सकते हैं, तो ये जगह √2x is equal to √3y, यानी x is equal to √3 by √2y, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है, √5x plus √3y is equal to 0। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से, तो √5 into √3 by √2 x y plus √3 y is equal to 0। यहाँ से y हम कॉमन ले लेंगे और ये हमें मिलेगा √15 by √2 plus √2 by √3 is equal to 0। यहाँ पर हम अगर एलसीएम ले लें, देखिए इस चीज का एलसीएम ले लें, तो y is equal to हो जाएगा y into √15, पहले एलसीएम ले लें √2 और प्लस √6 अब is equal to 0, तो y is equal to क्या हो जाएगा, 0 into √2 by √15 प्लस √6। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो y is equal to क्या होगा, 0। ठीक है, अब y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ये x is equal to √3 by √2y, y की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे, √3 by √2 into 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। यानी कि हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या मिली, 0। तो हम लिख देंगे x is equal to 0 and y is equal to 0। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया। ये जो हमारे फिफ्थ एग्जांपल है, इसमें हमने एक वेरिएबल को रिवर्स फॉर्म में लिया हुआ है। तो जब से रिवर्स फॉर्म है तो हम उसको उसी फॉर्म में रखे रहेंगे जैसे है वो, इसलिए हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इससे शुरू करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, ये है हमारा 4x plus 6y is equal to 15। तो अगर अब हम इसको क्या करेंगे, इस वेरिएबल को उस साइड ले जाएंगे, राइट साइड ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा 4x is equal to 15 minus 6 by y।
इसको हम ऐसे लिखोगे तो ब्रैकेट में यूज करेंगे और x इज इक्वल हो जाएगा 1/4 15 माइनस 6/y। क्लियर है? ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब थर्ड को की वैल्यू को पुट करेंगे सेकंड में, तो यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड सॉरी सेकंड। तो सेकंड में रखिए, ये हमारा है 3x माइनस 4/y इज इक्वल टू 7। तो ये 3x की वैल्यू कितनी है? ये x की वैल्यू 1/4 इन ब्रैकेट 15 माइनस 6/y माइनस 4/y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हम सिंपली इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो में त्यों मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 15 होगा 15 3 45/4 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 18/4y माइनस 4/y इज इक्वल टू 7। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है? और यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर इसके साथ एलसीएम ले लेंगे और इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे इधर, यहाँ पर -4y ले लेते हैं, 4y एलसीएम लेंगे और 4y -18 तो यहाँ मिलेगा -18 और इसी सब क्योंकि 4 नहीं है तो इतना मल्टीप्लाई हो गया -16 इज इक्वल टू ये क्या होगा 7 माइनस 45/4। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 34/4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 4, ठीक है? 4 है 28 माइनस 45। ठीक है? तो 28 माइनस 45, इस फोर्स से हम कैंसिल कर सकते हैं। इसको जैसे कि हम इसे रिवर्स कर दें या तो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए -34/y इज इक्वल टू यहां से जगह करेंगे तो -17 होगा। ठीक है? अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू -34/-17 y इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन x थर्ड, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में हम करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 1/4 इन ब्रैकेट 15 माइनस 6/y, क्या लिखेंगे 1/4 इन ब्रैकेट 15 माइनस 6/2 1/4 ये होगा 15 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 1/4 into 12। तो x की वैल्यू क्या हो गई 3। ये है तो x की वैल्यू हमारी आ गई 3। तो हमने क्या देखा कि x की वैल्यू हमें मिली 3 और y की वैल्यू मिल गई 2। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है? हमने क्या किया, यहाँ पर रिवर्स फॉर्म में होने के बावजूद भी उसी ढंग से उसी जो सब्स्टिट्यूशन का मेथड था उसी मेथड को हमने यहाँ पे फॉलो किया है। इस बार जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पर जो वेरिएबल अभी तक था जो कांस्टेंट वैल्यू थी, यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल अलजेब्रिक वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू में हमने अलजेब्रिक वैल्यू लिया है a और b। क्लियर है? तो वैसे ही करना है जैसे फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन है, तो हम काम इक्वेशन फर्स्ट ये करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ax प्लस by इज इक्वल टू a माइनस b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये होगा हमारा ax इज इक्वल टू a माइनस b माइनस by। क्लियर है? और x की वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस b माइनस by बाई a। ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड। कितना हो गया इक्वेशन थर्ड। अब हम x की वैल्यू जो है ये हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पर है bx माइनस ay इज इक्वल टू a प्लस b। bx की वैल्यू क्या है, ये है a माइनस b माइनस by बाई a
माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ए बी से करेंगे तो ए बी माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, इसमें से कुछ कैंसिल होने वाला है, नहीं हो रहा है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। हम देख रहे हैं ये और ये कैंसिल हो गया। y को हम यहाँ पर y है, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे माइनस के साथ, तो ये माइनस बी स्क्वायर सॉरी माइनस वाई इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है उस तरफ हम ले जाएंगे, ए स्क्वायर और ये आएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, y इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1 आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1, और इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो ये क्या है, x इज इक्वल टू a माइनस बी वाई बाई a। इसकी वैल्यू में -1 रखेंगे, इसकी वैल्यू a माइनस बी प्लस बी बाई ए, ज्यादा इससे और ले सकते हैं, ये -1 करके, और ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी बाई ए से b से भी कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू a बाई a, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमें मिली 1 और y की वैल्यू मिली -1। ये हमारा आंसर क्लियर है।